हाय एवरीवन, चाहे स्टॉक मार्केट में आप नए ट्रेडर्स हैं या फिर पुराने ट्रेडर्स हैं, अब तक तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि सिर्फ डेली बेसिस पे प्राइस को देखने से आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप पूरा दिन चार्ट देखते हैं और सिर्फ प्राइस से ही कनेक्टेड रहते हैं तो भी आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। उसका ये रीज़न होता है कि आपको प्राइस को देखने के साथ साथ जो सराउंडिंग में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन्हें भी नोटिस करना होता है, जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस कहाँ पे हैं, इन्फ्लेशन डेटा क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस कहाँ पे हैं। इस तरह के डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपको नोटिस करना होता है। तो ही आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अपने लिए प्राइमरी इनकम या फिर सेकेंडरी इनकम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जितने फैक्टर्स स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं उसमें से एक प्राइमरी फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स होता क्या है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है और इसकी क्या हिस्ट्री है। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर फॉर सनफिग कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, आप डेली बेसिस में स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझसे डेली बेसिस पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डॉलर इंडेक्स होता क्या है। डॉलर इंडेक्स बेसिकली 6 डिफरेंट करेंसी से मिलकर के बना होता है और डॉलर इंडेक्स डॉलर का रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है इन करेंसीज के अगेंस्ट में। आप ये भी कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स की मदद से आपको पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड डॉलर का फेयर वैल्यू क्या चल रहा है। अब बात उन करेंसीज के बारे में बात करता हूं जिनको एक बास्केट में रखा गया है और उन करेंसी से डॉलर को, यूएस डॉलर को कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डॉलर इंडेक्स के बास्केट में कितनी करेंसीज हैं जिनसे यूएस डॉलर को कंपेयर किया जाता है और यूएस इंडेक्स का प्राइस निकल करके आता है। यहां पे 6 डिफरेंट करेंसीज हैं, उसमें से यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड्स है, साथ ही साथ स्विस फ्रैंक है, स्वीडिश कोरोना है और कैनेडियन डॉलर है। ये 6 डिफरेंट करेंसीज का एक बास्केट बनाया गया है और इन करेंसीज के इस इंडेक्स में डिफरेंट वेटेज हैं। इस बास्केट में जो डिफरेंट करेंसीज हैं, 6 करेंसीज हैं, उनके परसेंटेज और वेटेज के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा यूरो का वेटेज है 57.8% का। उसके बाद जापानी येन का वेटेज लिया गया है इस इंडेक्स को बनाने में, वो है 13.6% का। और उसके साथ जो अदर करेंसीज हैं उनके भी रीजनेबल परसेंटेज हैं, लेकिन सबसे कम जो है वो स्विस फ्रैंक का है, वो 3.6% का है। यानी डॉलर इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए इन सारे करेंसीज का ये डिफरेंट परसेंटेज है, वेटेज है। आप जानते होंगे कि जिस तरह से निफ्टी कैलकुलेट किया जाता है, सेंसेक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसमें डिफरेंट स्टॉक के सर्टेन वेटेज लिए जाते हैं, उस तरह से ही इन 6 करेंसीज का डिफरेंट वेटेज को लेकर के डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ डॉलर इंडेक्स को लेकर के, या फिर क्या रीजंस है कि यही 6 करेंसीज को डॉलर इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो इन 6 करेंसीज को शामिल करने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि यूएस का जिन कंट्रीज के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड बिजनेस हो रहे होते हैं उनको ही इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। डॉलर इंडेक्स को लेकर के एक डिबेट हमेशा होते आया है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि डॉलर इंडेक्स में उन करेंसीज को ही शामिल किया गया है जिन कंट्रीज के साथ यूएस का बहुत अच्छा खासा ट्रेड बिजनेस है। लेकिन यूएस का ब्राज़ील के साथ, साउथ कोरिया के साथ एंड सम अदर कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, इनफैक्ट इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा ट्रेड बिजनेस है, लेकिन इन कंट्रीज की करेंसीज को शामिल नहीं किया गया है। और जबकि इन कंट्रीज से कम बिजनेस स्वीडन के साथ है यूएस का, या फिर स्विट्जरलैंड के साथ है, उन करेंसीज को भी शामिल किया गया है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम डिफरेंट चेंजेस
होते आए हैं डॉलर इंडेक्स को लेकर के, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि डॉलर इंडेक्स का हिस्ट्री क्या है। डॉलर इंडेक्स 1973 में बनाया गया था और उस समय जो डिफरेंट करेंसीज थी, 6 करेंसीज थी, उसमें यूरो नहीं था, वहां पे जर्मन की करेंसीज थी। लेकिन जब 99-2000 के बाद जब यूरो एग्जिस्ट करना शुरू किया, तब जर्मन करेंसी को बाहर किया गया और वहां पे यूरो को कंसिडर किया गया और आज डॉलर इंडेक्स में यूरो का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। अब ये समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स को रीड कैसे करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स का प्राइस जो है वो 100 से ऊपर है, इसका मतलब यूएस डॉलर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, और अगर 100 से यूएस डॉलर नीचे चल रहा है तो डिफरेंट करेंसी से रिलेटिवली ये वीकर है। अगर हिस्टोरिकली आप बात करें तो 1985 में अराउंड यूएस इंडेक्स 165 के आसपास था, और वहीं 2008 में जब यूएस रिसेशन था, लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस था, तो उस समय इसका वैल्यू जो था वो 70 के आसपास होकर के रह गया था। अभी करेंटली इसकी वैल्यू 94-95 के बीच में है। अब बात करते हैं कि आखिर डॉलर इंडेक्स का वैल्यू अप एंड डाउन क्यों होता है। उसका रीजन है कि यूएस करेंसीज या यूएस इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसके कारण, या डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसके कारण इस करेंसी पे फर्क पड़ रहा होता है। उसी तरीके से जो अदर 6 करेंसी जो इस बास्केट में है उसमें भी उन पर्टिकुलर कंट्रीज के जहां ये करेंसीज बिलोंग करती है उनके भी अपने रिस्पेक्टिव मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, स्पेशली मैक्रो फैक्टर्स है, उन्हें लेकर के इन करेंसीज में भी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि डॉलर इंडेक्स को कैसे आप रीड करेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स की वैल्यू 110 है, इसका मतलब हुआ है कि अदर जो करेंसीज हैं उनसे डॉलर इंडेक्स 10% एप्रिसिएट हुआ है। वहीं इसकी वैल्यू अगर 90 है, इसका मतलब हुआ कि अदर जो करेंसीज हैं उसके रिस्पेक्ट में जो यूएस डॉलर है वो 10% डिप्रिसिएट किए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉलर इंडेक्स के अप होने से या डॉलर इंडेक्स के डाउन होने से क्या इंटरप्रिटेशन है, और स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ हम कैसे इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूं कि अगर डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। यानी इंडियन मार्केट का रिलेशनशिप जो डॉलर इंडेक्स के साथ है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी डॉलर इंडेक्स तेजी से ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट वुड बी ट्रिमेंडस इन प्रेशर, और डॉलर इंडेक्स तेजी से नीचे आएगा तो इट विल सपोर्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ब्रेकआउट पैटर्न्स को आप समझते हैं, तो उसका कोरिलेशंस, इनवर्स कोरिलेशन रादर, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ट्रेड को उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि सिर्फ प्राइस देखने की जगह डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आप एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन सकते हैं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या वहां दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।